हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो नीत और जोत और ऋषि होते हैं वो दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो चलिए सीधा आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और आज की स्टोरी सीधा शुरू करते हैं सुबह के टाइम पे। तो सुबह का टाइम होता है, दोनों रेडी होते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में जो है वो लेक्चर लेने नहीं जाती, तो जो हमारी इशू होती है वो उसे कॉल करती है। तो जो बोलती है कि मैं नहीं आ रही, मैं कॉमन रूम में हूँ, तो आप आ जाओ। तो जो इशू होती है वो बोलती है कि फिर से आपने वही काम शुरू कर दिए, कल मैंने आपको बोला था और आज आप फिर से नहीं आए। तो जो बोलती है कि आप भी आ जाओ ना यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं कि मैं नहीं आ रही, ठीक है ना, और कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे बात करने की आज के बाद, मतलब आप सुधर ही नहीं सकते हो। तो जोत बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो इशू बोलती है कि सच में। तो जोत बोलती है कि नहीं यकीन तो आके आप खुद देख लें। तो उसके बाद जो है वो इशू जो कॉल कट करती है और उसके बाद जाती है कॉमन रूम में, देखती है जाके कि जो जोत है वो अपना हेड डाउन करके ऐसे बैठी हुई होती है चेयर के ऊपर। तो उसने जो अपना सिर जो है वो पकड़ा हुआ होता है एक हाथ से और बैठी हुई होती है। तो जो इशू जाती है और देखती है, और उसके बाद वो जैसे उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि जोत को तो फीवर हो चुका है। तो वो बोलती है कि आपको फीवर कैसे हो गया। तो जोत बोलती है कि मुझे क्या पता कैसे हो गया, मुझे कौन सा वो बता के हुआ है। तो इसे बोलती है कि बकवास मत करो आप, ठीक है ना, मेडिसिन है आपके पास। तो जोत बोलती है कि मेरे पास मेडिसिन कहाँ से होगी यार, मेरे को थोड़ी ना पता था कि आज मुझे फीवर होगा। तो इसे बोलती है कि रुको मैं मेडिकल से लेके आती हूँ। तो इशू जाती है मेडिकल रूम में और वहाँ से जो उनकी डॉक्टर होती है कॉलेज की, उनसे मेडिसिन लेती है और ऊपर आती है। और उसके बाद जो है खाने के लिए कुछ होता है, खाना पड़ा हुआ होता है थोड़ा सा। तो वो जाती है तो उसे बोलती है कि सुबह से कुछ खाया था। तो जो बोलती है कि हाँ खाना खाया था सुबह। तो इशू बोलती है कि ठीक है, थोड़ा इसे खा लो और उसके बाद मेडिसिन ले लो। तो जोत बोलती है कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो इशू बोलती है कि मैंने पूछा नहीं है, मैंने आपको बताया है कि चुपचाप इसे खाओ। तो जब वो ऐसे बोलती है तो जो है वो फिर चुपचाप खा लेती है, क्योंकि उसका बैठने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता और ना ही उसमें इतनी कैपेसिटी होती है। तो उसके बाद जो है वो खा लेती है और उसके बाद इशू जो है वो उसे मेडिसिन देती है और उसके पास बैठ जाती है और उसे बोलती है कि ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जोत बोलती है कि नहीं ठीक है। तो फिर इशू जो है वो उठती है, उसके बैक साइड जाती है और उसका सिर जो है वो दबाने लगती है। तो जोत बोलती है कि रहने दो मैं ठीक हूँ। तो इशू बोलती है कि चुप रहो। तो उसके बाद जो है वो इशू से बोलती है कि यहाँ से निकलो, दूसरे रूम में चलते। तो जोत बोलती है कि कहाँ पे। तो इशू बोलती है कि बताती हूँ। तो वहाँ से कॉमन रूम से ये दोनों लोग निकलते हैं। उसके बाद एक क्लासरूम होता है, वो खाली पड़ा होता है, स्टूडेंट्स नहीं होते वहाँ पे। तो वहाँ पे जाती है, इशू जो है वो टेबल्स की सेटिंग करती है और खुद बैठ जाती है और जोत को बोलती है कि मेरे लैप में सिर रख लो। तो पहले जो जोत होती है वो इशू की तरफ देखती है। तो इशू बोलती है कि देख क्या रहे हो, रखो अब इधर आओ। तो उसके बाद जो है वो जो है उसकी गोद में जाके लेट जाती है। तो जो इशू होती है वो बहुत प्यार से जो जोत का सिर है वो दबाती है और उसे बोलती है कि अब कैसा लग रहा है। तो जोत बोलती है कि ठीक है। तो इशू बोलती है कि अगर कल ठीक लगे तो कॉलेज आना, नहीं तो कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, और आज आप घर कैसे जाओगे। तो जोत बोलती है कि चली जाऊंगी। तो जो इशू होती है वो बोलती है कि पक्का।
तो ज्योत बोलती है कि हाँ। तो इशू बोलती है कि अच्छा ठीक है, बट आप मेरे साथ कॉल पे रहोगे। तो ज्योत बोलती है कि फिर मैं ड्राइव कैसे करूँगी। तो इशू बोलती है कि आप एक काम करना, आप ड्राइव करते रहना और कॉल को स्पीकर पे रख लेना। तो ज्योत बोलती है कि ठीक है। तो उसके बाद जो इशू है वो ज्योत का सिर दबाती है और ऐसे करते करते इनका एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ज्योत की जो है वो थोड़ी सी आँख लगने लगती है। उस टाइम पे ज्योत जो है वो 10-20 मिनट के लिए सो ही जाती है वहाँ पे। और जब ज्योत सोती है तो इशू से बहुत प्यार से देख रही होती है और इशू की आँखों में ना चाहते हुए भी नमीपन सा आ जाता है। और इशू मन में बोलती है कि यार इसको फ़ीवर क्यों हुआ, इसको फ़ीवर नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह मुझे हो जाता। क्या है यार, हंसता हुआ फेस ही अच्छा लगता है इसका, उसे चुपचाप। तो उसके बाद जो है वो टाइम बीत जाता है और कॉलेज ख़त्म होने का टाइम हो जाता है। तो जो इशू होती है उसका मन तो नहीं होता कि ज्योत को अपनी लैब से उठाए, बट क्या करे, उठाना पड़ता है क्योंकि उसके पापा की भी कॉल आ रही होती है। तो जो इशू होती है फिर वो ज्योत को उठाती है बहुत प्यार से और ज्योत जो है वो फिर उठती है। और उसके बाद इशू बोलती है कि घर जाने का टाइम हो गया। तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। दोनों उठते हैं और ज्योत का बैग इशू ले लेती है। तो ज्योत बोलती है कि इतना भी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सा फीवर है, ठीक हो जाएगा, आप मेरा बैग मुझे दे दो। तो ज्योत इशू जो है वो ज्योत को बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पार्किंग तक चल रही हूँ आपके साथ, मैं आपको गाड़ी में बिठा के उसके बाद ही जाऊँगी। तो उसके बाद जो ज्योत इशू जो होती है वो ज्योत का भी बैग लेती है और उसके साथ पार्किंग में जाती है। और उसका बैग जो है वो गाड़ी में रखती है और उसके बाद खुद भी उसकी गाड़ी में 1 मिनट बैठती है और ज्योत को जो है वो हग करने का इशारा करती है। और उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्वीटली, मतलब बहुत ही सुकून भरा उसे हग करती है एक। और उसके बाद जो है उसकी फोरहेड पे किस कर देती है। तो जो है उसे हैरान होकर देखती है। तो इशू बोलती है कि क्या कर नहीं सकती क्या मैं आपको किस। तो ज्योत बोलती है कि कर सकते हो। तो इशू जो है वो बोलती है कि उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेती है और बोलती है कि प्लीज़ ध्यान से जाना और कॉल पे रहना, ओके। तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो इशू बोलती है कि ड्राइव सेफली करना, ओके, और घर जाके मेडिसिन लेना। तो ज्योत बोलती है कि आपने अभी दी तो इशू बोलती है कि हाँ मैंने दी है, पर डोज जो है वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा ना कुछ घंटे बाद, तो खाना खा के लेके उसके बाद रेस्ट करनी है। तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो उसके बाद जो इशू है वो कॉल करती है उसके फ़ोन को स्पीकर पे डालती है और बोलती है कि ये फ़ोन अभी यहीं पे रहना चाहिए और आप चुपचाप ड्राइव करोगे। तो उसके बाद जो इशू ज्योत होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो जो इशू होती है वो फिर से उसे फोरहेड पे किस करती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। तो ज्योत जो है उसके बाद वो ज्योत चली जाती है और इशू भी अपने पापा के साथ चली जाती है घर पे। ये दोनों कंटिन्यूसली कॉल पे रहते हैं और उसके बाद ज्योत घर पे जाती है और उसकी मम्मा को जो है वो बैग जो है पकड़ा देती है और उसे हल्के हल्के से चक्कर भी आ रहे होते हैं। तो उसकी मम्मा जब देखती है तो वो भी थोड़ा पैनिक करती है और बोलती है कि क्या हुआ है, वो फीवर कैसे हो गया तेरे को। तो उसके बाद जो ज्योत होती है वो बोलती है मम्मा मुझे नहीं पता। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है ऊपर जा, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो ज्योत बोलती है कि मम्मा मैंने मेडिसिन ले ली थी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तू चुप रह, ऊपर जा। तो उसकी जो मम्मा होती हैं उसे ऊपर भेजती हैं और उसके पापा को कॉल करती हैं कि ऐसे ऐसे ज्योत को फीवर हुआ है, उसे चक्कर आ रहे, तो आप डॉक्टर को कॉल करें। तो वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं। उसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं और बोलते हैं कि
कुछ नहीं हुआ, हल्का सा फीवर है और थोड़ी सी वीकनेस है, तो उसे बोलो कि टाइम पे खाना खुना खिला दिया करें आप इसे। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा बोलती है कि जी डॉक्टर, तो उसके बाद वो मेडिसिन्स लिख के देते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं और उसकी मम्मा आती हैं उसके पास और उसका सिर जो है वो सहलाती हैं। और तभी भी जो हमारी इशू होती है वो कॉल पे ही होती है, वो सब कुछ सुनती है। तो उसके मम्मा बोलते हैं कि बेटा अपना ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, आप खाना क्यों नहीं खाते, क्या हुआ है आपको। तो जोत बोलती है कि मम्मा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। तो उसकी मम्मा बोलती है कि आज के बाद ना आपको खाना मैं ही खिलाऊंगी, बहुत ज़िद पकड़ी हुई है आपने, इतनी ज़िद भी अच्छी नहीं होती, हमारी अकेली औलाद हो बेटा आप, आपके अलावा हमारा है ही कौन, आप में तो हमारी ज़िंदगी बसती है। और आप ही अब ऐसे, आपको पता है ना कि आपको थोड़ा सा कुछ होता है तो जान निकल जाती है मेरी। तो उसकी मम्मा की भी आंखों से थोड़े से आंसू जो है वो आने लगते हैं। तो जोत बोलती है मम्मा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सा फीवर है, क्यों आप इतना रिएक्ट कर रहे हो। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि क्यों ना करूं, एक ही तो बच्चा है मेरा। तो उसके बाद जो तो है वो बोलती है कि छोड़ो ना मदर टेरेसा, इतना क्यों लोड ले रहे हो गर्लफ्रेंड, प्लीज़ ऐसे मत करो ना। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा होती है वो बोलती है कि मैं कुछ खाने के लिए लेके आ रही हूँ। तो जोत बोलती है मुझे नहीं खाना मम्मा प्लीज़। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा बोलती है क्यों नहीं खाना, खाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है उसकी मम्मा चली जाती हैं उसके लिए कुछ हल्का फुल्का सा बनाने के लिए। और जो इशू होती है वो भी कॉल पे होती है और वो बोलती है कि क्यों नहीं खाना, खाना पड़ेगा। तो जोत बोलती है कि यार आप भी। तो गाइस आज के लिए बस ठीक है इतना ही, और मिलते हैं कल के पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।